महोदया, क्या घर में और बीज हैं? मैं और लगाना चाहती हूँ। बीज? रुको। ये बसंत की बुवाई के बचे हुए हैं। ये अच्छे बीज नहीं हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो आजमा सकती हो। अगर नहीं उगे तो कोई बात नहीं, बस अपने आप को ज्यादा मत थकाना। कोई बात नहीं महोदया, असल में मुझे भी खेती अच्छी आती है। जब तक बीज हैं, मैं उन्हें उगाने का तरीका ढूंढ लूंगी। ये बीज सच में सूखे हैं और बुरे दिखते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। जब ये अंकुरित होंगे तो अर्जुन परिवार देख लेगा कि मैं कोई मुफ्तखोर नहीं हूँ। मान्या, खाना तैयार है। पिछवाड़े जाओ और अर्जुन को खाने बुलाओ। आ रही हूँ। अर्जुन, खाने का समय हो गया। आ रहा हूँ। घर में क्या हो रहा है? क्या दावत लगी है? अर्जुन, हैरानी की बात है ना? खुशी मुझे आज सुबह ले गई जंगली साग तोड़ने। हमारे 2 खाने के लिए काफी है। ये छोटी बदमाश ये इतनी मीठी क्यों बनी है? ये कब से इतने गहरे दोस्त हो गए? चूंकि आज सब यहाँ हैं, तो कुछ बात है जो मुझे तुम सबसे करनी है। अब जब खुशी अर्जुन परिवार में आई है तो उचित शिष्टाचार रखना होगा। मैंने सोचा है कि घर पर एक छोटी सी दावत रखूं और ग्राम प्रधान और अर्जुन के ऊपर वाले को बुलाऊं, ताकि वे तुम दोनों के लिए गवाह बने। लेकिन समय खराब है, हम कुछ फैंसी नहीं कर सकते। हमारे पास एक टुकड़ा स्मोक्ड मीट है, ज्वार का आटा और सूखे मशरूम और कुछ और सामान। थोड़ी कोशिश से हम 4-5 अच्छी डिशेस तैयार कर सकते हैं। माँ, जो आप ठीक समझें वो करें। यह लीजिए पिछले 2 महीने का मासिक वेतन। इससे जरूरत की चीजें खरीद लीजिए। आथरक, कैप्रेसिन। 2 महीने का बस इतना? वे और ज्यादा काट रहे हैं। क्या जिंदगी है? अर्जुन परिवार गरीब हो सकता है, लेकिन वे हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं। मुझे कुछ करना चाहिए उनके लिए बदले में। अर्जुन, कुछ पैसे ले जाओ और कस्बे में जाओ। देखो कि तुम कर सकते हो, कुछ चीजें खरीद लो। ललित, मेरे साथ कस्बे चलो। ठीक है। हम सिर्फ परिवार पर निर्भर नहीं रह सकते। मैं गांव जाकर देखूं कि क्या कुछ सब्जियां बदल सकती हूँ। मुझे आज पहाड़ों में जाना है, लेकिन मान्या के साथ यह छोटी बच्ची मेरे पीछे पीछे आ रही है, तो कई चीजें मुश्किल हो जाएंगी। मान्या, क्या तुम वहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। चलो चलो, नदी पर कपड़े धोने चलते हैं। खुशी घर पर अकेली है, मुझे उसका साथ देना है। मैं आज नहीं जा रही। कोई बात नहीं, जाओ। मैं बस घर पर आराम करूंगी। लेकिन मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, उन्हें इंतजार मत करवाओ। ठीक है, फिर चलती हूँ। खुशी। वह बिल्कुल सही समय पर आई। मिल गया। यह कोडोनॉप्सिस है। सीमांत में यह चीज एस्ट्रागालस से कहीं ज्यादा कीमती है, और बुप्लेरम एस्ट्रागालस। ये चीजें अगर कस्बे के दवाखाने ले जाई जाएं, तो हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। यह आवाज़ क्या है? कोई जंगली जानवर तो नहीं? खरगोश? खरगोश। लगता है दावत के लिए मांस का पकवान तैयार है। भागो मत। चूंकि मैं पौधों को महसूस कर सकती हूँ, क्या इसका मतलब है कि मैं उन्हें नियंत्रित भी कर सकती हूँ? काम कर गया। मैं सच में पौधों को कंट्रोल कर सकती हूँ। इस तरह मैं कर सकती हूँ। अर्जुन परिवार को कर सकती हूँ। मेरी तारा सच में सरकारी अधिकारी के घर से है, बहुत होशियार है। गांव की कोई भी बहू मेरी तारा जितनी काबिल नहीं है। कप्तान संजय की नजर अच्छी है। यह बहू घर का प्रबंधन कर सकती है। बिल्कुल। और मेरी तारा सिर्फ हिसाब किताब ही नहीं रख सकती, बल्कि पढ़ भी सकती है। वह पढ़ भी सकती है। अमीर घराने अलग होते हैं। हमारे गांव में
बस कुछ ही पुरुष थोड़े बहुत अक्षर जानते हैं। क्या वह मीरा है? मीरा, मैंने सुना तुम्हारी बहू और शर्मा परिवार की बहू एक ही जगह से हैं। वह भी काफी काबिल होगी, है ना? गपशप करने वाली औरतें। जहाँ तक खुशी के अतीत की बात है, मुझे क्या पता। ये कैसा सवाल है? हमारी खुशी है प्रथम श्रेणी की दासी। वह बुरी कैसे हो सकती है? भले ही उसने सीख लिया हो संगीत, शतरंज, सुलेख और चित्रकला। पेट भरने से ज्यादा व्यावहारिक कुछ नहीं। पेट भरने से ज्यादा व्यावहारिक कुछ नहीं। महोदया, आपको यह नहीं पता होगा, खुशी हम दोनों ने साथ में युवती की सेवा की। वह अंदरूनी आंगन के कामों की प्रभारी थी। वह मुख्य रूप से युवती के कपड़े व्यवस्थित करती थी और भोजन की व्यवस्था करती थी। जहाँ तक मेरी बात है, मैं उसके साथ दावतों में जाने के लिए जिम्मेदार थी और मेहमानों का स्वागत करने के लिए। वे सच में आए थे सरकारी दफ्तर से। उन गांव की लड़कियों की तुलना में कोई तुलना नहीं है। कपड़े व्यवस्थित करना, भोजन का प्रबंधन, इसमें बुरा क्या है? इससे पता चलता है कि वह घर चलाना जानती है और हमारी खुशी औषधीय जड़ी बूटियां भी जानती है। जड़ी बूटियां जानती है। खुशी और मैं साथ में मंत्री के जागीर में रहते थे। मुझे कैसे पता नहीं था कि वह जड़ी बूटियां जानती थी। क्या वह अपनी प्रतिभा छिपा रही है? जड़ी बूटियां जानना, यह एक असली कला है। महोदया, आप गलत समझ रही हैं। खुशी पूरे दिन जागीर में रहती थी, उसे जड़ी बूटियां कैसे पता होंगी? मीरा, हम सब यहाँ पड़ोसी हैं। मुंह बचाने के लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं। मैं कैसे झूठ बोल रही हूँ? क्या मेरी बहू जड़ी बूटियां नहीं जान सकती? महोदया, खुशी, तुम क्या ले जा रही हो? मुझे यह मत बताना कि ये हैं बस कुछ बेकार घास फूस जो तुमने बना लिए। यह तो खरगोश है, खरगोश। यह जंगली शिकार। आम लोग तो एक झलक भी नहीं पा सकते। सिर्फ एक सेनापति के पास इसका शिकार करने का कौशल है। अर्जुन परिवार को आज खूब मजा आएगा। यह बहू तो कमाल की निकली। खुशी, क्या तुमने ये सब पकड़े? हमारे गांव को पहाड़ से बहुत समय से शिकार नहीं मिला था। मीरा, आपकी बहू सच में कमाल की है। वो सिर्फ जड़ी बूटियां ही नहीं पहचानती, बल्कि शिकार भी कर सकती है। देखो अगर देखना है तो, लेकिन हाथ मत लगाना। श्रीमती अर्जुन, आज घर पर मांस मिलेगा। खुशी, मैं तुम्हें सिखाने वाली नहीं हूँ, लेकिन अब जब तुम शादीशुदा हो तो तुम्हें एक अच्छी पत्नी की तरह व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल सही श्रीमती शर्मा। मुझे कहने में बुरा लगता है, लेकिन आपकी बहू ने आने के बाद से आपको माँ तक नहीं बुलाया। यह बहुत बुरी आदत है। हमारी बहू तो बहुत शिष्ट है, कुछ लोगों के विपरीत जिनमें बुनियादी शिष्टाचार की भी कमी है। वे तो सीधे आदमी को बिस्तर पर घसीट ले जाते हैं। इस गांव की औरत ने असल में सबके सामने मेरी बेइज्जती की। अच्छा मीरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर आरोप लगाने की? तुम अर्जुन परिवार वाले इतने गरीब हो, कैसे दावत दे सकते हो? हम अर्जुन परिवार चाहे कितने भी गरीब हों, हम नई बहू के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। परसों जब वे सगाई कर लेंगे और शादी कर लेंगे तो खुशी स्वाभाविक रूप से मुझे माँ बुलाएगी। इन दिनों में दावत, यह तो दिखाता है कि आप दुल्हन को कितना महत्व देते हैं। मीरा, तुम्हारा परिवार उदार है। चलो घर चलें। बस कुछ जड़ी बूटियां खोदना और एक खरगोश पकड़ना, इसमें दिखावा करने की क्या बात है? और दावत? शायद बस कुछ पकवान होंगे। धत। दोनों कप्तानों की पत्नियां होने के नाते अगर अर्जुन परिवार दावत कर सकता है तो शर्मा परिवार को कुछ नहीं मिलता। अगर अर्जुन परिवार दावत करता है तो क्या मैं तारा गांव में हंसी का पात्र नहीं बन जाऊंगी? बिल्कुल नहीं। मैं खुशी को अपने से आगे नहीं जाने दे सकती। माँ, असल में मुझे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन परिवार खुशी के लिए दावत करेगा। उन्हें करने दो। खाने की बर्बादी। वे शायद हमसे अनाज उधार मांगने आएंगे। और माँ, खुशी और मैं एक ही घर से आए हैं तो गांव वाले हम दो नई बहुओं की तुलना करेंगे। संजय और अर्जुन दोनों कप्तान हैं। अगर अर्जुन परिवार के पास है और शर्मा परिवार के पास नहीं तो दूसरे हमारे परिवार का मजाक उड़ाएंगे। समझ गई। ऐसा नहीं हो सकता। हम शर्मा परिवार को कोई कम नहीं आंक सकता। यह दावत। खुशी के पास जो कुछ भी है मैं तारा के पास भी होगा। खुशी, तुम मुझसे नहीं जीत सकती। खुशी, तुम कहाँ गई थी? मुझे बहुत चिंता हुई। ये छोटी बच्ची सच में मुझे अपना समझती है। मैंने सोचा घर पर कुछ काम नहीं है तो मैं पहाड़ पर टहलने चली गई। मैंने सोचा कि कुछ और जंगली साग खोद लाऊं। चिंता करने के लिए माफ करना, मैं माफी चाहती हूँ। खुशी, अगली बार जब तुम पहाड़ जाओ मुझे भी साथ ले जाना। तुम यहाँ नहीं हो और जगह नहीं जानती। अगर कोई जंगली जानवर मिल गया तो? कोई जानवर नहीं मिला, लेकिन एक खरगोश मिल गया। खरगोश? खुशी ने एक खरगोश पकड़ा। माँ, परसों की दावत के लिए क्या हम एक अच्छा मांस का पकवान बना सकते हैं? बस बहुत मजाक किया।
टोकरी में जड़ी बूटियां हैं, उन्हें निकालो ताकि खराब न हो। ये बुप्लेरम और कोडोनॉप्सिस हैं और स्कुटेलारिया और जंगली रतालू। चलो इन्हें ठीक से छांटते हैं, ये सब अच्छे दामों पर बिकेंगी। ये सब जड़ी बूटियां बिक सकती हैं। हाँ, मात्रा ज्यादा नहीं है लेकिन गुणवत्ता बहुत अच्छी है, इनसे कुछ रुपये मिल जाएंगे। कुछ रुपए? हम वापस आ गए। तुम सब क्या कर रहे हो? अर्जुन, ललित, ये है वो जड़ी बूटियां जो खुशी ने आज चुनी और उसने एक खरगोश भी पकड़ा। खुशी,